Hello students, I'm Poonam, your social science teacher this side. I hope you all are okay and please stay at home and stay safe. Today I'm going to explain you worksheet number 30 which is from chapter 4 of geography. The chapter name is climate. First of all you have to fill your name. You have to fill your name there and your class teacher's name in the worksheet. And today is 12 September 2020. Let's start with the worksheet. So our today's topic is retreating monsoon. In the last worksheet number 29, we have discussed about advancing monsoon. You all are already know that there are 4 main seasons in India. We have discussed it in the worksheet number 28. There are 4 seasons. First, the cold weather season, which is winter season. Second, summer. Third, rainy season. And the fourth, the last season is retreating monsoon. Which we have already discussed in worksheet number 28. According to that worksheet number 4, according to that worksheet, this is the 4th season. So starting this worksheet, there are some basic features of this retreating monsoon is given. कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिट्रीटिंग मानसून का सीजन है. हम कैसे पता लगाते हैं कि समर है, विंटर है, ये सब कैसे पता लगाते हैं. वी ऑल फोकस्ड ऑन द कंडीशंस कि क्या कंडीशंस हैं सीजन की. जैसे बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम कहते हैं समर सीजन है. गर्मी है, बहुत गर्मी का मौसम है. टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है तो हम कहते हैं कि इट्स विंटर सीजन. इसी तरह से रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न हमें कैसे पता चलेगा, कौन से फीचर से हम ये इसका अनुमान लगाएंगे, गेस करेंगे कि ये हमारा, और गेस नहीं करेंगे एक्चुअली, वी विल फील इट, वी विल एक्सपीरियंस इट कि ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न है. तो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. नंबर 1, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट. अपेरेंट वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था. अपेरेंट मतलब जो हमें दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो हो रहा होता है, मूवमेंट हो रही है. ऐसी मूवमेंट है जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन वो मूवमेंट हो रही है. तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन की जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द साउथ की तरफ हो जाती है. तो इसलिए जो साउथ द मॉनसून ट्रॉफ वीकेंड्स ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स. तो जो मॉनसून ट्रॉफ है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में. ट्रॉफ का मतलब होता है इंग्लिश में, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब दो एरियाज के बीच में जब एरिया बनता है, दो हाई एरिया से बीच में लो एरिया बन जाता है. यानी कि जैसे दो यहाँ पे हमारे पास दो ऊंचे एरियाज हैं, उनके बीच में डीप में जाके नीचे जो एरिया बन जाता है, तो इसे हम एक्चुअली में ट्रॉफ कहते हैं. और अभी इस वर्कशीट के रिगार्डिंग हम इसे कहेंगे लो प्रेशर एरिया बन जाता है. आपको मालूम है कि एयर जो है, जो एयर प्रेशर है वो कैसे, एयर प्रेशर और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है. इन्वर्स मीन्स अपोजिट रिलेशन. टेम्परेचर जितना हाई होगा एयर प्रेशर उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा एयर प्रेशर उतना हाई होगा. क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हवा है वो गर्म हो जाती है, एयर गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है. और अगर टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी होती है, और जो ठंडी हवा होती है उसमें जो वेट होता है, उस वेट के कारण वो हवा नीचे की ओर बैठने लग जाती है, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है. जो वेट है वो हमें ज़्यादा फील होता है. तो और जो ये विंड्स हैं इसकी एक फीचर ये है कि ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती हैं. सॉरी, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती हैं. तो अभी हमने जो इसे पिछले वाले वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था एडवांसिंग मानसून में, उसमें हमने बताया था कि जो विंड्स हैं वो सी से लैंड की तरफ बढ़ती हैं, सी से लैंड की तरफ. क्योंकि उसमें क्या था कि लैंड का एरिया जो है, लैंड एरिया में लास्ट सीजन के अंदर ही से जो लास्ट सीजन है उसमें एडवांसिंग मानसून का सीजन है, उसमें लैंड में जून से लेकर जो सीजन स्टार्ट होता है लैंड एरिया में टेम्परेचर हाई होता है. अब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पे प्रेशर लो होता है, और यहाँ पे प्रेशर सी साइड में प्रेशर हाई होता है. तो हाई से लो की तरफ ये बढ़ेंगी.
तो इसलिए तब वो सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं विंड्स। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ इस नॉर्दर्न एरिया में हमारा टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है। अक्टूबर से लेकर अभी आप सितंबर में भी फील करोगे कि पहले से जून में जो टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर अब कम होना शुरू हो गया। तो जब इस अक्टूबर के मंथ के बाद से इस एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में हमारा टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, तो हमारा प्रेशर जो है, एयर प्रेशर, वो बढ़ने लग जाता है। तो क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन प्लेस ऑफ लो प्रेशर, पहले लो प्रेशर था, अब क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन प्लेस ऑफ लो प्रेशर बिकॉज ऑफ विच साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स विथड्रॉइंग। तो इससे क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आया था पिछली एडवांसिंग मानसून के दौरान, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आया था वो वापस विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, यानी कि लैंड से सी की तरफ, यहाँ से सी की तरफ एयर ब्लो करना शुरू कर देती है। तो नाउ द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जो मैंने आपको बताया, ऐसे लैंड से सी की तरफ। दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। तो ये वो समय है, ये वो टाइम है जब हॉट रेनी सीजन से अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, विंटर सीजन की तरफ। ये कहाँ पे हो रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। तो इस टाइम पे क्या हमें देखने को मिलता है, क्लियर स्काई, हाई डे टेम्परेचर, मतलब डे में टेम्परेचर अभी भी हाई है, बट नाइट्स आर कोल्ड एंड प्लेजेंट। लेकिन अभी क्या है, नाइट्स जो है वो क्या है, ठंडी है और प्लेजेंट है, और जो लैंड है वो अभी भी स्टिल मॉइस्ट मतलब उसमें अभी भी नमी है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है वो। owing to conditions of high temperature and humidity the weather becomes rather oppressive। तो दिन के दौरान तो टेम्परेचर अभी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो टेम्परेचर हाई हो रहा है और ह्यूमिडिटी हो रही है, इसकी वजह से जो वेदर है वो अप्रेसिव हो जाता है। अप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, जो दूसरों को दबाने वाला, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अभी ताकत है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। तो इसे हम अक्टूबर हीट भी कहते हैं, मतलब अक्टूबर की गर्मी। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जो ये लो प्रेशर एरिया, जो लो प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं नॉर्थ वेस्टर्न, ये साइड वेस्टर्न है हमारी, ये साइड ईस्टर्न है, तो लो वेस्टर्न एरिया में जो हमारी क्या बन रही है, लो प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं, इससे ये क्या होती है, ट्रांसफर्ड होने लग जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये कहाँ ट्रांसफर हो रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, नवंबर तक। आपको यहाँ पे डेट्स भी दी हुई हैं, जो ये वाले आपके विंड्स ब्लो हो रही हैं, इसके डेट आपको दे देखिए सितंबर में, 1 सितंबर, 15 सितंबर, ये डेट्स दी हुई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नवंबर्स की डेट्स हैं, देखो नवंबर में ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ जाती हैं, जो कि साइक्लोन से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब यह इसकी वजह से क्या रहता है, फिर साइक्लोन्स आने लग जाते हैं। These tropical cyclones generally cross the eastern coast। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब जो साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, ये आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया है हमारा। तो these tropical cyclones generally cross the eastern coast। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, तूफान लाते हैं, डिवास्टिंग स्टॉर्म, वाइड स्प्रेड रेन, बहुत तेज बारिश लाते हैं, और हैवी डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ फोड़। The bulk of rainfall of Coromandel coast is derived from these cyclones। तो bulk of rainfall मतलब जो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारी बारिश होती है, वर्षा होती है, कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ ये किसकी वजह से होती है, इन साइक्लोन्स की वजह से। तो ये तो था हमारा कि किस तरह से वेदर कंडीशंस बनती हैं रिट्रेटिंग मानसून में। अब एक हमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, मानसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, कि जो मानसून है वो भी हमारे देश में एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है, यानी कि एकता का, यूनिटी का शो करता है, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे मानसून कैसे यूनिटी दिखाता है, कि देखिए इवन दो इंडिया इज सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड, कि इंडिया हायर लैटिट्यूड पे है। हायर लैटिट्यूड मतलब आपको पता है ये तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन एक जहाँ पे इक्वेटर होता है, अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है इंडिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड, इंडिया जो है हायर लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, हाई टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, और जो हिमालयास है, हिमालयास की वजह से ये हमें ठंड, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं उससे हमें बचाता है। तो सिमिलरली द मॉडरेट टेम्परेचर इन, और जो ये तो आपको नॉर्दर्न साइड का टेम्परेचर बताया उसमें, फिर जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है कहाँ पर,
पेनिनसुलर प्लेट्यू में, प्लेट्यूज एरियाज में मॉडरेट वेदर कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत ना गर्मी ना बहुत सर्दी। ये सी की वजह से होता है कि आसपास हमारी सी है, सी की वजह से 3 साइड्स पे सी है, इसलिए हमारा मॉडरेट टेम्परेचर है। हाउएवर द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कुछ कंडीशंस इन्होंने डिफरेंट बता दी, यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशन है, यहाँ डिफरेंट वेदर कंडीशन है, इसके बावजूद भी मानसून जो है वो हमें एक करता है। एक तभी करता है, हम सब अपने को एक तब समझते हैं जब हम सब आपस में कुछ सिमिलैरिटी फील करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, कि हम सब एक हैं, हम सब तो इन हम सब में एक चीज़ क्या है, क्या चीज़ है जो हमें एक कर रही है, वो है हमारी नेशनैलिटी, कि हम इंडियन हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मानसून कैसे हमें यूनिफाइंग बॉन्ड में एक बांध रहा है, कि जो मानसून आने से हमारे जो इंडियन लैंडस्केप है, उसके एनिमल्स, उसकी प्लांट लाइफ, एग्रीकल्चरल कैलेंडर, लोगों की लाइफ और जो लोग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हमें बताता है, पूरे देश को एक ही धागे में बांधता है, यानी कि सबको एक करता है, कि मानसून आने से सब में एक जैसे फीलिंग आती है, सब में एक खुशी की लहर आती है, चाहे वो किसी भी एरिया में वो रहता हो। मानसून के आने से, मानसून के सीज़न में सबको बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत खुशी महसूस होती है, चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, प्लांट लाइफ हो। और एग्रीकल्चर में भी आप देखते हो कि मानसून के दौरान जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितने खुश होते हैं। तो इस तरह से सभी में खुशी की लहर आती है जो सबको एक सूत्र में बांधती है। तो दिस वर्कशीट इज completed. Now you have to answer the following questions. I hope you will do this by your own. If there is any difficulty, you can message me. Okay, I'm giving you the 1 day for doing these question answers, and tomorrow I will send you the solved worksheet, so you can match your answers. Okay, bye students.